हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी की क्लास आगे पढ़ रहे थे, तो उसी में ही हम आगे की तरफ चलेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे। तो हम लोगों को इस बार ब्रह्मांड से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? ब्रह्मांड से। ठीक है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले को या ब्रह्मांड का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो या जिनको हम पढ़ेंगे वह है हमारे जैसे तारा, आकाशगंगा, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह आदि। इसी में आपके क्षुद्र ग्रह भी आ जाएंगे, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस उत्पत्ति के सिद्धांत पर बहुत से लोगों ने अपने अपने मत को प्रकट किया। इनमें से पहला मत था, जैसे उसको कई प्रकार से बांटा गया, यानी कि हम कहें तो कई खंडों में डिवाइड किया गया। उसमें से पहला है सतत सृष्टि सिद्धांत। इसमें पहला है सतत सृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी, इन दो लोगों ने किया था। ठीक है। किन दो लोगों ने? थॉमस नहीं, सॉरी, इनका नाम थॉमस है। थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी। ठीक है। इन दो लोगों ने इस सतत सृष्टि सिद्धांत को दिया था। दूसरा इसमें है संकुचन विमोचन सिद्धांत। संकुचन विमोचन सिद्धांत। ठीक है। संकुचन विमोचन सिद्धांत को डॉक्टर एलन संडेज, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। ठीक है। डॉक्टर एलन संडेज ने संकुचन विमोचन सिद्धांत दिया था। इसी संकुचन विमोचन सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। इसी को तो आपके क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा कि एलन संडेज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आप बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहीं कहीं इसको संकुचन विमोचन सिद्धांत ना दे करके आपको दोलन सिद्धांत दे देगा। तो आप लोग आंसर याद रखेंगे, जिससे आपको लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तीसरा एवं अंतिम है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है। इसे जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। इनका पूरा नाम है एब जॉर्ज लेमेंत्रे। एब जॉर्ज लेमेंत्रे। ठीक है। एब जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। ठीक है। तो क्या हुआ कि 1920 में एडविन हबल ने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व
ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन पिंड था। क्या था? एक अत्यंत सघन पिंड। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। उन्नीस सौ 20 में एडी एडविन हब्बल ने बताया कि जो ये ब्रह्मांड है यह 15 अरब वर्ष पूर्व, कितने अरब वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व यह एकमात्र क्या था? सघन पिंड। क्या था? सघन पिंड। सघन पिंड था। तो जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो यही सब पिंड जो थे, यही सघन पिंड अनेक प्रकार के पदार्थों में टूट करके फैल गए। किसमें? ये लोग टूटे और टूटने के बाद अनेक पदार्थ में फैल गए जिनका चौतरफा विकास हुआ, या हम कहें कि चारों तरफ फैल गए। ठीक है। यही पदार्थ हमें गैलेक्सी के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में? गैलेक्सी के रूप में क्या करते हैं लोग? हमें दिखाई देते हैं। ठीक। जो कि अभी इस समय तत्काल में इनका विस्तार क्या हो रहा है? यानी तत्काल में इनका विस्तार हो रहा है, अभी ये स्थिर नहीं है, यानी कि इनका फैलाव जारी है। कुछ इस तरह से, ऐसे इनका फैलाव जारी है। जब यह दोबारा से अपने आप में बटोरने लगेंगे, यानी कि अभी फैल रहे हैं फिर बटोरेंगे, तब सृष्टि का विनाश होगा। ठीक है। अभी इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है तत्काल में। ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो जो ये सारे के सारे पिंड बने, यह पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े रहे, या हम कहें एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड क्या हुए? एक दूसरे से आपस में बने रहे, यानी कि हम कह सकते हैं पिंड जुड़े रहे। ठीक है। जिनसे अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे के सारे बन करके तैयार हो गए। ठीक है। जिनका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है। जैसे अभी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस सिद्धांत को हर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल, इन तीनों लोगों ने दिया। ठीक है। जो अभी इस समय ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार तत्काल में हो रहा है, इस सिद्धांत को 3 लोगों ने दिया। किसने? हर्मन बॉडी, दूसरे हैं थॉमस गोल्ड
थॉमस गोल्ड, और तीसरे हैं फ्रेड हायल। फ्रेड हायल, हायल, इन 3 लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि इस समय ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तत्काल में। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अब जैसे जब ये ब्रह्मांड टूटा, यानी कि जब इस ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, कब? जब यह श्रवणपिंड था और 15 वर्ष पहले था, तो 1920 में जब इसको इन्होंने एडविन हब्बल ने बताया और जॉर्ज लेमेंत्रे ने कहा कि यह विस्फोट हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ खगोलीय पिंड बने। क्या बने? खगोलीय पिंड। ठीक है, तो खगोलीय पिंड कौन कौन से बने? इसमें बने सूर्य, चंद्रमा, तारा, ठीक है, जो कि सूर्य भी एक तारा है, और आदि, जो सभी ग्रह हैं उन सभी का निर्माण हुआ, यानी कि सभी ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, खगोलीय पिंड के अध्ययनकर्ता को खगोल शास्त्री कहा जाता है। इसके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री कहते हैं किसके? इसके अध्ययनकर्ता को। अध्ययनकर्ता को, जैसे हम लोग मानते हैं या जानते हैं हम लोग कि आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। ठीक है, तो ये आप लोगों का नोट हो गया है। इसके आगे हम चले। जैसे जो हमारे मेन पॉइंट हैं या मुख्य पॉइंट हैं, हम इन्हीं को ही सिर्फ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हमारे पास बुक बहुत सारे हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्स के यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से हमें इसको देखना है कि हमारे लिए बेस्ट देन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके? आकाशगंगा पर। आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा जो है हमारी, वह तारों, निहारिकाओं एवं तारकीय पदार्थों का एक क्या है? यह समूह है। किसका किसका? तारों, निहारिकाओं एवं अंतर तारकीय पदार्थ, इन सभी का क्या है? एक समूह है। इन सभी का एक समूह है। ठीक है, इन सभी का एक समूह है, जिनसे मिल करके हमारी आकाशगंगा क्या हुई है? बनी है, अगर कहा जाए तो। ठीक है, हमारी आकाशगंगा में लगभग करोड़ों तारे हैं। कितने तारे हैं? करोड़ों तारे हैं। हमारी आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं, और हम इसी को ही यानी कि तारों के परिवार का एक समूह हम किसे कहते हैं? आकाशगंगा को कहते हैं। ठीक है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं।
क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। नहीं तो अगर मान लो एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, और इनमें गुरुत्वाकर्षण ना हो तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टूट करके गिर जाएंगे, एक दूसरे से टूट करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं इन आकाशगंगा के प्रकार की, आकाशगंगा के प्रकार की। तो आकाशगंगा हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहला है सर्पिल आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा। दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। ठीक है, और तीसरा है अव्यवस्थित आकाशगंगा, अव्यवस्थित आकाशगंगा। आकाशगंगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, तो जो हमारी आकाशगंगा है, यानी कि हम कहें जिनमें हम लोग रहते हैं, उसका नाम मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी। और यह हमारी आकाशगंगा जिन्हें हम मिल्की वे कहते हैं, या हम इसी को उपनाम दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला आकाशगंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है यह सर्पिला आकार की है। ठीक है, यह कैसी है, सर्पिला आकार, सर्पिला आकार की है। और इसमें 3 भुजा है। इसकी जो भुजा है वह भुजा कितनी है, 3। और इसी दूसरे भुजा पर, यानी कि सेकंड भुजा पर हमारा क्या बैठा है, सूर्य। इसी दूसरी भुजा पर हमारा सूर्य है। इसी मंदाकिनी के दूसरे भुजा पर हमारा सूर्य बैठा है। ठीक है, हमारे मंदाकिनी का जो व्यास है वह 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य जब हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है तो वह एक चक्कर पूरा करने में 250 लाख साल लगाता है। यानी कि हम कहें एक चक्कर पूर्ण करने में सूर्य कितना समय लगाता है, सूर्य 250 लाख साल। ठीक है, यानी कि इस मंदाकिनी का सूर्य एक चक्कर लगाने में 250 लाख साल बिता देता है। ठीक है, अभी तक हमारे सूर्य ने हमारी मंदाकिनी का मात्र 30 चक्कर पूर्ण किया है। कितना, 30 चक्कर। सूर्य ने कितना चक्कर अभी तक पूर्ण किया है, मात्र 30 चक्कर। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। जो हमारे आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा के समकक्ष अर्थात कहा जाए निकटवर्ती आकाशगंगा है, उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है, देवयानी आकाशगंगा। यह मात्र हमारे आकाशगंगा से 22 प्रकाश वर्ष दूर है।
22 प्रकाश वर्ष दूर है। मात्रा कितनी? 22 प्रकाश वर्ष। जो नवीन अर्थात नई आकाशगंगा खोजी गई है वह है ड्वार्फ आकाशगंगा। ड्वार्फ आकाश गंगा, ठीक है। ड्वार्फ आकाशगंगा, जो नई आकाशगंगा खोजी गई है, ठीक। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे अभी मान लिया इसमें से हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो हम जैसे कहेंगे कि हमारी मंदाकिनी यानी कि जो हमारी क्या है आकाशगंगा है, सूर्य ने अभी तक उसके कितने चक्कर को पूर्ण किया है, ठीक है। या हम कहेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि हमारी आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं, और ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हम लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे? 3। और सूर्य किस पर स्थित है? अगर यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरे भुजा पर। किस पर? दूसरे भुजा पर सूर्य स्थित है, ठीक। तो ये आप सभी के समझ में आ गया। अब हम कल निहारिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे क्लास में जानकारी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।